नए सीरीज़ की अगली दवा की बात करते हैं, वो है हेलिबोरस। तो हेलिबोरस के बहुत ही कम सिम्टम हैं, लेकिन जो भी हैं अगर इंडिकेटेड है तो ये जान बचा सकती है किसी की। ज़्यादातर ये ब्रेन डिजीज़ में काम आती है, जिसमें सीरियस ब्रेन डिजीज़ हो गई है या इफ्यूज़न हो गया, डराने वाला इफ्यूज़न, मतलब अब मरीज बचने वाला नहीं, इस तरह की कंडीशन में हेलिबोरस आपकी काम आती है। बच्चा अगर है या आदमी भी हैं तो तकिए पे सोए हुए हैं तो अपना सर इधर से उधर, बेचैनी, इतना दर्द होगा कि सर लगातार ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे। बीच बीच में दर्द से वो चिल्लाते भी हैं, स्क्रीम करते हैं। स्टूपिडिटी रहती है या बहुत गहरी नींद में भी हो जाते हैं कभी कभी। और पानी बहुत जल्दी जल्दी पीते, वो ऐसे ऐसे, मतलब इतनी हड़बड़ाहट रहती है, ग्रीडी, लालची हो करके पानी पीते हैं, इस तरह की फीलिंग रहती है। चेहरा रिंकल रहता है और माथे पे ठंडा पसीना रहता है और जैसे कुछ चबा रहे हो, इस तरह का मोशन रहता है। मुझे याद है अपने शुरू की प्रैक्टिस में एक केस था, एक आदमी का, बुजुर्ग थे वो, और इसी तरह की कोई कंडीशन थी और वो चुपचाप बैठे हुए थे एक कोने में, जो दीवार के दोनों कोनों का जो कोना बनता है दो दीवार से, उस पर टेक लाग बैठे हुए थे और एक ही काम कर रहे थे, मुझको घूर रहे थे, लगातार ऐसे देख रहे थे और ऐसे कर रहे थे। और मैंने उनको हेलिबोरस दिया था, वनम में 3 खुराक, और अगले हफ्ते वो मेरे क्लिनिक में मेरे पास मिलने खुद चल कर आए थे, सिर्फ 3 डोज में। तो कहीं ना कहीं ब्रेन इफ्यूज़न था। हालांकि ये 15-16 साल पहले की बात है, उस समय मैं इतना नहीं सोचा कि इनको बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी, बस एक जनरल सिम्टम लिया, हेलिबोरस दिया और वो ठीक हो गया। आगे जो और सिम्टम है कि पीपल्स डायलेटेड होते हैं और सेंसेस सप्रेस हो जाते हैं, डिमिनिश्ड हो जाते हैं। कोई चीज़ सुनेगा नहीं या कोई चीज़ ऐसे उसको देख रहा है लेकिन वो देख नहीं पा रहा है, बस उसको देखेगा, उसको कुछ सेंस नहीं हो पा रहा कि ये चीज़ है, कोई ये बात कह रहा है, इस तरह का। हाथ और पैर का कॉन्टिन्यूअल मोशन बना रहता है, हिलता रहता है, जबकि पूरी बॉडी पैरालाइज्ड कंडीशन में रहती है। पेशाब या तो बहुत थोड़ा सा होगा या फिर पूरा सप्रेस्ड हो जाता है, या कभी कभी काफ़ी ग्राउंड कलर का थोड़ा थोड़ा होगा। तो इस कंडीशन में आप समझ सकते हैं सिम्टम से ही कि कितनी खतरनाक ये सिम्टम्स हैं, कंडीशन है, ब्रेन कंडीशन मरीज की, कि वो किस स्टेज में है। धीरे धीरे वो कोलैप्स हो जाएगा, कोमा में जाएगा, फिर इसके बाद वो मर जाएगा। अगर सही समय पे हेलिबोरस दे दिया गया, बच जाएगा। तो इस तरह के केसेस में डॉक्टर नैश कहते हैं जब आप हेलिबोरस देते हैं तो कैसे पता चलेगा कि मरीज में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये पता चलता है जैसे दवा देने के बाद अगर दवा इफ़ेक्टिव है तो उसका पेशाब की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, थोड़ा पेशाब का मात्रा जो स्कैंटी है, एकदम सप्रेस है, वो ज़्यादा होने लगेगा, और फिर धीरे धीरे ब्रेन इफ्यूज़न या मेनिंजाइटिस, इस तरह जो भी कंडीशन है ब्रेन वाली, इस सिम्टम्स के साथ वो इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। एक और कंडीशन के बाद डॉक्टर नैश कहते हैं कि जैसे स्कारलेटना फीवर हो गया और उसके बाद ड्रॉप्सी हो गई, जो बहुत मुश्किल है ठीक कर पाना, ऐसी कंडीशन में आपकी हेलिबोरस बहुत इफेक्टिव है। और इसके साथ एक रेमेडी और है एपीज, जिसके साथ अब आप कंपेयर कर सकते हैं और दोनों में से जो बेहतर लगे आपको मिल रहा है सिम्टम्स, वो दीजिए, मरीज की ड्रॉप्सी ठीक हो जाएगी। तो ये थी हेलिबोरस डॉक्टर ईबी नैश से। थैंक यू।